हेलो गाइस। तो अब देखते हैं अपन न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखो। 10 kVA 2500 टू 250 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज़ फुल लोड ओमिक लॉस। क्या दे रखा है? फुल लोड ओमिक लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। कितने दे रखे हैं? इसको कर देते हैं अपन बॉक्स में बंद। कितना? 300 वाट दे रखे हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज ड्रॉप, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज ड्रॉप इन द ट्रांसफॉर्मर्स सेकेंडरी। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स बना था सेकेंडरी। कितना दे रखा है? 20 वोल्ट दे रखा है। इसको डब्बे में बंद करो, ये भी एक वैल्यू है। पूछ क्या रहा है? फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एट रेटेड KVA एंड 0.8 पावर फैक्टर। तो ये क्या बोल रहा है? लैगिंग भी देखना है, लीडिंग होगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि हमें निकालना है वोल्टेज रेगुलेशन, निकालना है ट्रांसफॉर्मर का। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए पैरामीटर्स। कौन कौन से? R पर यूनिट और X पर यूनिट। देखो कैसे होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दे रखा है फुल लोड ओमिक लॉस। R पर यूनिट और फुल लोड ओमिक लॉस के अंदर एक रिलेशन था। क्या था? कि R पर यूनिट जो था हमारा, वो किसके इक्वल था? फुल लोड ओमिक लॉस डिवाइड बाई एस रेटेड। ठीक है, तो देखो फुल लोड ओमिक लॉस दे रखे हैं अपन को 300 वाट और रेटेड केवी दे रखी है अपने को। देखो 10 kVA, 10 मल्टीप्लाई विद 1000। तो यहाँ से हमारे पास आ गया R पर यूनिट की वैल्यू कितनी? 0.03। ओके, चलिए ठीक है, एक वैल्यू तो आई R पर यूनिट की। अब बनाते हैं अपन ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम। देखो कैसे होगा। इसने बोला है सेकेंडरी साइड। एक बात बता देते हैं, अपन ने जब डेरिवेशन किया था पर यूनिट के अंदर, तब मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज इम्पीडेंस प्राइमरी कर लो या सेकेंडरी कर लो, सेम आता है हमेशा। तो अभी डायग्राम बनाते हैं, कैसे होगा। देखो ये हो जाएगी हमारे पास प्राइमरी, ये होगी सेकेंडरी, यहाँ पे आएगा अपना रेजिस्टेंस, ये आ गया इंडक्टर, और यहाँ पे लगा हुआ है लोड। यही है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने सप्लाई दी है 2500 वोल्ट और यहाँ पे अपन को मिल रही है 250 वोल्ट रेटेड है ये तो। ठीक है, ये हमारा R पर यूनिट, ये हमारा JX पर यूनिट। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है इसने इन दोनों के ऊपर, 20 वोल्ट है। जो मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज ड्रॉप होता है, एक्चुअली उसको कैसे निकाला जाता है? हमारा इसके फॉर्मूला था जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज ड्रॉप, ये होता है हमारा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मल्टीप्लाई विथ रेटेड वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मल्टीप्लाई विथ V रेटेड। जब मैंने आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन पढ़ाई थी, उस टाइम में मैंने बताया था कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है? Z पर यूनिट होता है। तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी? Z पर यूनिट मल्टीप्लाई विथ V रेटेड। ठीक है, और मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है अपने को 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट लिख दिया यहाँ पे। Z पर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास। Z पर यूनिट की कितनी वैल्यू आ रही है? 20 डिवाइड बाई 250, यही तो है रेटेड सेकेंडरी का। तो कितना आ गया ये? 0.08 आ रहा है आई थिंक। ठीक है, तो Z पर यूनिट भी है। अब देखो Z पर यूनिट क्या होता है? R पर यूनिट का स्क्वायर प्लस X पर यूनिट का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से Z पर यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको अगर यहाँ पे सॉल्व किया जाए, देखो नहीं, अपन को तो चाहिए X पर यूनिट की वैल्यू चाहिए ना। एक मिनट सॉरी, देखो X पर यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो X पर यूनिट की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास?
जेड पर यूनिट स्क्वायर माइनस आर पर यूनिट स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कहाँ गया आर पर यूनिट, 0.03 का जेड पर यूनिट जी 0.08 होल स्क्वायर माइनस आर पर यूनिट कहाँ गया 0.03 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एक्स पर यूनिट की वैल्यू निकालते हैं अपन। एक्स पर यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो ये है 0.08 स्क्वायर माइनस 0.03 स्क्वायर रूट 0.074। तो ये आ रही है हमारे पास 0.074। ठीक है, हमारे पास एक्स पर यूनिट है, पावर फैक्टर है, तो क्या वोल्टेज रेगुलेशन निकल सकता है, ज़रूर निकल सकता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ निकाले, इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन था हमारा आर पर यूनिट कॉस ऑफ फाई, लैगिंग लोड है तो यहाँ पे आता था अपना प्लस एक्स पर यूनिट साइन ऑफ फाई। ओके, आर पर यूनिट की वैल्यू दे रखी है 0.03, 0.03 कॉस ऑफ फाई देखा 0.8 प्लस एक्स पर यूनिट की वैल्यू 0.074। ओके, परसेंटेज निकालना है तो इसको क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 0.074 इंटू, अगर कॉस फाई 0.8 होता है तो साइन फाई 0.6 होता है, ये सबको याद रहना चाहिए, मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, ये सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखो, 0.03 मल्टीप्लाई विद 0.8 प्लस 0.074 मल्टीप्लाई विद 0.6 इंटू 100, 6.84। तो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन कितना आ गया 6.84%। ये आ गया हमारे पास परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, यही तो हमारा क्या था आंसर था। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2, जिसके अंदर अपन को निकालने के लिए कहा गया था वोल्टेज रेगुलेशन। और इसमें सीखने वाली क्या चीज़ थी, मेन सीखने वाली चीज़ थी आर पर यूनिट कैसे निकाला अपन ने, और मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला था जो। ठीक है, ये दो चीज़ें थी जो मेन थी अपने को सीखनी थी किसमें, न्यूमेरिकल के अंदर। चलिए ठीक है।